Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are very fit and fine, taking care of your near and dear one. Dear student, ये वीडियो आपको कुछ पढ़ाने के लिए या कोई स्पेशल नॉलेज देने के लिए, कोई टॉपिक सिखाने के लिए मैं नहीं बनाया हूँ। ये वीडियो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हो कि ये मंथ के एंड में 29-30 को आपके एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। आप सभी लोग एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हो, एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम को काफ़ी लोग लाइटली ले रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस एग्ज़ाम की भी वैल्यू है। ठीक है, क्या वैल्यू है ये आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, ये आपको नवंबर दिसंबर में पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप इस एग्ज़ाम्स को लेके 100% प्रिपरेशन करो, 100% अपने आप को प्रिपेयर करो एग्ज़ाम को लेके। जो भी आप जितने भी चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स एग्ज़ाम को लेके प्रिपेयर कर रहे हैं, उन चैप्टर्स को ऐसे प्रिपेयर करो कि वो चैप्टर्स 100% हो आपके लिए। दोबारा उस चैप्टर्स पे आपको उतना हार्डवर्क ना करना पड़े। दोबारा आप जब वो चैप्टर्स देखो तो आपके लिए रिवीजन हो। डियर स्टूडेंट, आपने एक कहानी सुनी होगी, एक ग्रास हॉपर की और आंट की। आंट जो है यानी कि चींटी, वो पूरी समर हार्डवर्क करता है, अपने खाने पीने के बंदोबस्त करता है ताकि वो समर की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके और विंटर की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। इतना हार्डवर्क करता है कि वो समर के साथ साथ विंटर की भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है अपने फूड को लेके। और ग्रास हॉपर क्या करता है, पूरे समर एंजॉय करता है। विंटर को उसकी कोई टेंशन नहीं होती, विंटर को लेके उसको कुछ पड़ा नहीं है। तो जब विंटर आता है तब ग्रास हॉपर पछताता है, ग्रास हॉपर को तब रियलाइज़ होता है। और क्योंकि चींटी ने, आंट ने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था, तो उसको इस चीज़ का टेंशन नहीं होता। कहने का मतलब क्या कि इस टाइम को आप ऐसे प्रिपेयर करो कि जब एग्ज़ाम आए, फाइनल एग्ज़ाम आए, बोर्ड की एग्ज़ाम आए, तो आपको इस चीज़ को लेके इतना टेंशन ना हो। आप सब लोग, आपके पेरेंट्स इस बात को लेके टेंशन में हैं कि कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, एग्ज़ाम्स को लेके क्या होंगे, कैसे स्कूल्स चलेंगे, कैसे कॉलेजेस चलेंगे, कैसे पढ़ाई होगी, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, कैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस होंगी। पचासों तरीके के टेंशन हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इन सब टेंशन के बीच आपको ये पर्टिकुलर टाइम प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है, पढ़ने के लिए मिल रहा है, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मिल रहा है। तो इस टाइम को आप अपने लिए यूटिलाइज़ करो, अपने एजुकेशन के लिए यूटिलाइज़ करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूटिलाइज़ करो। डियर स्टूडेंट, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग होता है। वैसे तो आप पूरे दिन में भी पढ़ सकते हो, लेकिन मॉर्निंग ऐसा टाइम होता है जब आप दिल से पढ़ाई कर सकते हो। आप फ्रेश मूड के साथ जब पढ़ने बैठोगे तो उस टाइम आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। ना घर में कोई छोटा भाई बहन परेशान करेगा, ना व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, ना इंस्टा पे कोई मैसेज आएगा, ना कोई कोई अदर मैसेज आपको डिस्टर्ब करेगा। कुछ फ़ोन वोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग में आपका पूरा फोकस आपके पढ़ाई पे होगा। ठीक है, तो वो टाइम आप पढ़ाई के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। और बोलते हैं कि मॉर्निंग में का पढ़ा हुआ अच्छे समय तक और अच्छे से याद रहता है। तो आप अपने आप को
उस तरीके से टाइम टेबल बना के प्रिपेयर करो। डियर स्टूडेंट, और एक बात, जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपना टारगेट सेट करो कि आज मुझे क्या करना है, कितना चैप्टर कंप्लीट करने, या कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने, या कितने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने, या कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे। टारगेट सेट करो और उस टारगेट को एक बुक में डेट वाइज लिखते चलो। ठीक है, एवरीडे ऐसे करो। और 30 दिन के मंथ कंप्लीट होने के बाद, 30 दिन पूरे कंप्लीट होने के बाद जब मंथ कंप्लीट हो तो उसको देखो, उस डायरी को, कि आपने कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया, आपने कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम दिया, कितना आपने प्रिपेयर किया किस सब्जेक्ट में। इससे आपको अपनी ताकत और वीकनेस का रियलाइजेशन होगा। इससे आपका स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो और नहीं हो पा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है जो इजीली आपसे हो जा रहा है। तो फिर आप जो वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करोगे। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं तो जो आप पढ़ने बैठ रहे हो, जो आपने टारगेट सेट किया है, उसको अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ एक बार डिस्कस करो कि आज मैं ये पढ़ने वाला हूँ, आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आप जब पढ़ने बैठोगे तो शायद 100% नहीं, लेकिन 50, 60, 70% तो आप कंप्लीट करोगे ही करोगे, क्योंकि आपने फैमिली को प्रॉमिस किया है, अपने लोगों को प्रॉमिस किया है। तो उसका भी एक दिमाग पे एक प्रेशर रहता है कि हाँ मुझे ये करना है। दूसरा, जब आप पढ़ने बैठो तो नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाने के हैबिट डालो। नोट्स मतलब ये नहीं कि पूरी पूरी बुक छाप दी मैंने, पूरी पूरी बुक कॉपी कर दी, नहीं। जब आप नोट्स बनाओ तो कीवर्ड्स, कोई आंसर है तो उसका मेन की क्या है उस आंसर का, वो लिखो। शॉर्ट में नोट्स बनाने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको आंसर लॉन्ग टर्म याद रहेंगे जब आप नोट्स बनाओगे। तो जब आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे और कीवर्ड्स के थ्रू नोट्स बनाओगे तो आपको वो आंसर लॉन्ग टाइम याद रहेगा। क्योंकि अगर आप बड़ा बड़ा नोट्स बनाओगे, पूरी पूरी बुक्स कॉपी करोगे, तो वो तो वैसे ही आपको याद नहीं रहने वाला इतना लॉन्ग चीज़। तो नोट्स को शॉर्ट में बनाओ, अपने ओन वर्ड्स में बनाने की कोशिश करो, वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो 11th के हो, चाहे वो 12th के हो, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो 9th के हो, डेफिनेटली आप सब ऐसा करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।